चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिन पानी जिंदगानी नहीं है, बिन पानी सब सून। राजस्थान जैसे प्रदेश में जिसकी पहचान ही कम पानी वाले प्रदेश की हो, वहां पर पानी इतना अनमोल हो जाता है कि इसकी एक एक बूंद के लिए जंग छिड़ सकती है। वैसे यह भी कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी को लेकर के ही लड़ा जाएगा। आखिरकार क्यों? जवाब हम सब जानते हैं, लेकिन इस स्थिति के जिम्मेदार भी काफी हद तक हम सब ही हैं। पानी का अस्तित्व बचा करके हम अपना अस्तित्व बचा सकते हैं। जानना चाहेंगे कि कैसे? यही जानकारी जन जन तक पहुंचाने की जरूरत को मंजिल देने, मरुधरा को शस्य श्यामला बनाने के लिए न्यूज 18 राजस्थान ने 30 मई से शुरू की है पानी की अनमोल मुहिम। और जो जो हमने देखा आज हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं मुहिम का अब तक का सफर कैसा है। तो जल जीवन मिशन के तहत बूंदी जिले के एक गांव में घर घर नल के कनेक्शन लगाए गए। टंकी से पानी की सप्लाई भी शुरू कर दी गई, लेकिन फिर भी गांव वालों की प्यास नहीं बुझ पाई। जानते हैं क्यों? देखिए रिपोर्ट। पीने लायक पानी नहीं है। हाँ, पीने लायक पानी नहीं है। हमारे सिंचाई जाते भी। सुना आपने? पानी सबसे बड़ी परेशानी है। जो पानी आता है वो खारा है। अब खराब पानी पिए कैसे? पानी की ऐसी कहानी है बूंदी जिले के तालेड़ा उपखंड क्षेत्र के छपावदा गांव की। यहां जल जीवन मिशन के तहत जलदाय विभाग ने घर घर नल कनेक्शन तो दिए, लेकिन जल मिशन पर कैसे पानी फिर गया वो एक बार फिर से सुनिए। पानी की बहुत परेशानी आ रही है। तो कहाँ से लाते हो पानी? मोहल्ला में से। तो वो जो टंकी बनी उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है? फायदा नहीं मिल रहा, बहुत परेशानी से पानी की। और कहाँ से लाते हो पानी? टंकी से। जो दूसरे मोहल्ले में जाते हैं। दो टंकी बनी नई कनेक्शन है, उसका कोई फायदा नहीं मिल पा रहा? कोई फायदा नहीं है। इस गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत 1,57 लाख खर्च किए गए। पानी की टंकी बनवाई गई, घर घर पाइपलाइन बिछवाई। पानी के नाम पर प्रति कनेक्शन 2,500 वसूले गए, लेकिन पानी की किल्लत फिर भी दूर नहीं हो पाई। लेकिन जलदाय विभाग का दावा है कि सप्लाई वाले पानी में कोई खराबी नहीं है। पीने लायक पानी नहीं है। हाँ, पीने लायक पानी नहीं है। हमारे सिंचाई जाते भी। हमारी जो लेबोरेटरी है, जिला स्तरीय प्रयोगशाला है, उसमें उसकी टेस्टिंग हुई है। हमारी जिला स्तरीय प्रयोगशाला NABL एक्रेडिटेड प्रयोगशाला है, जो बहुत श्रेष्ठ प्रयोगशालाओं में से है। वहाँ पर टेस्टिंग के उपरांत हमने सारे पैरामीटर्स चेक किए हैं। उसमें सारे पैरामीटर्स विद इन परमिसिबल लिमिट निकले हैं। मतलब पानी जो वहाँ पर सप्लाई हो रहा है वो पानी बिल्कुल ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर गांव वाले पानी के लिए पहले की तरह दर दर क्यों भटक रहे हैं? चैन सिंह तंवर, न्यूज 18 बूंदी। तो वहीं दौसा के बाशिंदों के लिए पानी की समस्या नई नहीं है। हर साल यहां पर गर्मी में लोगों को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है, कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इस बार भी हालात काफी भयावह हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। परेशानी बन गई है, ऐसी परेशानी जिसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। ये तस्वीरें राजधानी जयपुर से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दौसा जिले की है, जहां लोग एक एक बूंद के लिए मोहताज हैं। पानी की समस्या नहीं, नल कम आते, हमारे चंडाई पे चढ़ते नहीं है, इसलिए हम टैंकर मंगाते। दूरी है, हेडपंप हमारे मोहल्ले में तो ही नहीं है। दौसा के बांदीकुई और बसवा में 10 दिन में एक बार पानी आता है। वहीं दौसा जिला मुख्यालय पर 7 दिन में एक बार पानी मिलता है, और वो भी चंद मिनटों के लिए। नल नहीं आते, 6 दिन में नल आता है। अजो भी कमी प्रेशर देते ही नहीं हो। फिर क्या करना पड़ता है? अब टैंकर की वेट करते हैं, टैंकर भी नहीं आता। 7 दिन में 10 दिन में ऐसे टैंकर लेके आते हैं। शहरों की हालत आपने देख ली, अब एक नजर गांवों पर दौड़ा लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं पानी के लिए कई किलोमीटर तक पैदल सफर करती हैं। चिलचिलाती धूप में भयंकर लू के थपेड़े सहते हुए अपने और अपने अपनों की प्यास बुझाने के लिए आग बरसाते आसमान के नीचे झुलसती हैं या फिर झुलसने के लिए मजबूर हैं। महिलाएं रोज
2 से 3 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाती हैं। ऐसे में महिलाएं दिन में 2 या 3 चक्कर लगा लेती हैं तो पानी के लिए करीब 15 किलोमीटर का सफर तय करती हैं। दोपहर के 3 बजे इतनी भरी धूप में हमको नीचे पानी भरने के लिए आना पड़ता है। हमारे बिल्कुल भी पानी नहीं आता और चढ़ाई से पानी और नहीं चढ़ता है। और 5-5, 6-6 दिन में हमारे टैंकर आता है यहाँ पे। नल बहुत कम, आधे घंटे नल आते हैं जिसमें हमारे पानी नहीं चढ़ता चढ़ाई के चक्कर में। हाँ, 6 दिन में 1 दिन आते हैं हमारे नल। दौसा में पानी चुनावी मुद्दा बनता आया है, तभी केंद्र सरकार ERCP के जरिए 13 जिलों को पानी उपलब्ध कराने का आश्वासन दे रही है, तो राज्य सरकार इसरदा से पानी उपलब्ध कराने का भरोसा दे रही है। ऐसे में दौसा जिले की जनता को पानी कब मिलेगा यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात साफ है, अगर मॉनसून दौसा पर मेहरबान हो जाए और बारिश के पानी का संग्रह हो जाए तो निश्चित रूप से जिले में पानी की समस्या का कुछ हद तक समाधान हो सकता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं गर्मी के समय में मरुधरा में कई जिलों में पेयजल का संकट गहराया हुआ है। राजसमंद जिला भी इससे अछूता नहीं है। जिले के नमाना गांव में भी ग्रामीण दूर दराज से पेयजल लेकर के आते हैं, लेकिन ग्रामीणों ने नवाचार करते हुए गांव के सैकड़ों पौधों को जिंदा रखा है। साथ ही देश को पानी अनमोल है का अनूठा संदेश भी यहां के ग्रामीण दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आपको राजसमंद जिले के एक ऐसे गांव की तस्वीर दिखाने वाले हैं जिसने न सिर्फ मरुधरा की तकदीर बदलने की दिशा में अहम कदम बढ़ाया है, बल्कि अगर इस पद्धति को राजस्थान में अगर साकार कर दिया जाए तो शायद यहाँ हरियाली का एक वो स्वप्न दिखे जो शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। राजस्थान में भीषण गर्मी के चलते कई गांव में पीने के पानी की दिक्कतें आ रही हैं। कई किलोमीटर दूर जाकर महिलाएं पानी लाती हैं। ऐसे ही हालात राजसमंद जिले के नमाना गांव में भी थे, लेकिन यहां आया बदलाव पूरे राजस्थान को प्रेरणा देने वाला है। इसमें वो जैसे पौधा लगा हुआ है उसके पास में हम एक मटका रखने की वो जगह बनाते हैं, फिर बाद में उस मटके के छेद करते हैं। छेद भी उसी हिसाब से होता है ताकि बूंद बूंद पानी आए। फिर बाद में वो लगाने के बाद हम वो व्यवस्थित कर देते हैं, फिर बाद में लगा के फिर बाद में उसमें पानी भर देते हैं। पानी कम से कम इस्तेमाल हो और पौधे अच्छे चलें, इसके लिए पंचायत समिति ने पहल की। ड्रिप लगाने में काफी खर्चा आ रहा था और ऐसे में देसी जुगाड़ अपनाते हुए पुराने मटकों से सिंचाई का जुगाड़ किया गया, जिसमें मटकों के निचले हिस्से में छेद किया और रस्सी बांधी और इसे पौधों के पास लगा दिया। मटकारी जो या वाट है यानी वाट पानी जाएगा तो यानी पौधा में से जो पानी मरेगा। अगर पौधा में पानी मरेगा तो जड़ा आली रहेगा तो यो पौधो बढ़तो रहेगा। उस जड़ में पानी जाते हैं, उससे हरियाली पत्ते भी देते हैं पेड़, और पेड़ भी अच्छा चलवा लगा सर। अच्छा चलने के लिए फिर लेबर से एक मटके मंगवाए। वो मटके 4 मटके 3 मटके 5 मटके 4 मटके ऐसे एक पेड़ में या 4 5 मटके देते रहे सर। चारागाह भूमि पर ग्राम पंचायत ने पौधारोपण की पहल की, लेकिन क्षारीय मिट्टी होने के कारण पौधे यहाँ पर नहीं पनप पाए, तो फिर यहाँ भी देसी जुगाड़ का इस्तेमाल हुआ। इस पद्धति में मटके में 4 दिन में एक बार पानी भरा जाता है, जो लगातार पौधों को पानी देता है और पौधों को जिंदा रखने के साथ ही बूंद बूंद पानी सहेजने का भी संदेश देता है। ये देसी जुगाड़, इसमें खर्चा भी नहीं आता है, लेबर की कॉस्ट भी कम आती है और पानी की भी बचत रहती है। तो लगाने के बाद अभी 5-10 दिन हुए लगाने के बाद पौधे की जो ग्रोथ है वो 100% उसकी ग्रोथ भी डबल हुई है। पानी को सहेजने की ये पद्धति भले ही विदेशी है, लेकिन इसके देसी संस्करण के जरिए इससे पानी का संकट दूर किया जा सकता है। अब इस तकनीक को अपनाकर न सिर्फ मरुधरा में पेयजल संकट की समस्या से निजात पाया जा सकता है, बल्कि रेगिस्तान के बढ़ते प्रभाव को रोककर एक हरितिमा की चादर इस मरुधरा पर बिछाई जा सकती है, जो कि भविष्य के लिए एक सुखद संकेत होगा। अलके सनाड, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। देश में जल के अनमोल होने का नारा जितना राजस्थान में महत्व रखता है, शायद ही उतना अन्य किसी राज्य
में रखता हो, लेकिन इस नारे के उलट राजस्थान का जलदाय विभाग इस मामले में थोड़ा सा सुस्त है, क्योंकि जल जीवन मिशन में प्रदेश लगातार पिछड़ता जा रहा है। आखिर क्यों, ये खास रिपोर्ट देखिए। जल जीवन मिशन के मामले में राजस्थान लगातार पिछड़ता ही जा रहा है। एक तरफ केंद्र राजस्थान से गति बढ़ाने के लिए कह रहा है, दूसरी तरफ राजस्थान के पास अपने ही अलग कारण हैं जिनकी वजह से ये खुद को पीछे बता रहा है। जल जीवन है, जल जरूरी है, जल है तो कल है। टारगेट भी सेट है, 2024 तक हर घर नल का मिशन है, और यह मिशन राजस्थान के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन लगता है जलदाय विभाग की स्लो स्पीड मिशन के रास्ते में बड़ा रोड़ा बन रही है। यही वजह है कि जहां कई राज्य मिशन के तहत 100% टारगेट हासिल कर चुके हैं, वहीं प्रदेश में मिशन के तहत केवल 24.58% काम हुआ है। प्रदेश में अब तक 24 लाख घरों में कनेक्शन हो पाए हैं, जबकि आने वाले 2 सालों में प्रदेश के तकरीबन 75 लाख ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन होने हैं। 43,000, the connection rate is 1630 per day, then what काम is going on? एक और केंद्र की ओर से राजस्थान की कम स्पीड और क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर राजस्थान का दावा है कि कई मामलों में हम बेहतर हैं। राजस्थान में जल कनेक्शन का टारगेट 1,05,68,805। टारगेट के मुकाबले हासिल रिजल्ट 24.58%। योजना में आधा खर्चा केंद्र और आधा खर्च राज्य का। राजस्थान में साल 2024 तक टारगेट के लिए काम। रोजाना 11,000 जल कनेक्शन देने पर होना है काम। रोजाना करीब 1,500 जल कनेक्शन दिए जा रहे। राजस्थान का दावा कई दिशा में अच्छा काम किया। दावा हेल्थ सेंटर्स को जल कनेक्शन देने में टॉप पर प्रदेश। 60,000 से अधिक स्कूलों को नल कनेक्शन से जोड़ा। मिशन की शुरुआत में 11.11% ग्रामीण आवास कनेक्शन जोड़े। राजस्थान काम की गति अनुसार 33 प्रदेशों में 32वें स्थान पर। ओवरऑल कवरेज में प्रदेश 29वें नंबर पर है। हमने कई बार कहा कि राजस्थान की परिस्थितियां भिन्न है। जल जीवन मिशन के काम उत्तर प्रदेश में 15,000 20,000 रुपये प्रति कनेक्शन के हिसाब से कनेक्शन लग पा रहे हैं। हमारे यहाँ 70-72 हज़ार रुपये एवरेज एक कनेक्शन पर खर्च हो रहे हैं। कहीं तो 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए एक कनेक्शन पे खर्च आ रहा है। केंद्र जल जीवन मिशन को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रहा है और प्रदेश सरकार मिशन की लेट लतीफी पर अपने तर्क दे रही है। क्या ऐसे में 2024 तक हर घर जल का सपना साकार हो पाएगा? अब देखना यह होगा कि इन तमाम हालात के अंदर जल जीवन जैसे बहुत ही अहम मिशन में राजस्थान अपनी गति कब पकड़ता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।